ट्वेल्थ साइंस बिहार बोर्ड 2022 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस को और कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं ये भी हम देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे हम इस वीडियो में। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा स्टोरीज। मैं हूँ पूजा एंड आज हम केमिस्ट्री के सिलेबस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो पिछला वीडियो मैंने फिजिक्स के सिलेबस पे और उसके गेस क्वेश्चन पे बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाला हुआ है। ओके, तो अभी हम चलते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की ओर। सबसे पहले केमिस्ट्री के सिलेबस को समझ लीजिए, क्या क्या आपके सिलेबस में है और किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। ये हो गया आपका केमिस्ट्री सिलेबस क्लास 12 का है और BSEB 2022 मेंस हो गया बिहार बोर्ड का ये सिलेबस है। ओके, केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। अगर आपने बुक्स देखे हैं या फिर आपने किसी टीचर को इससे पढ़ा है या फिर आप सिलेबस को समझते हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि केमिस्ट्री को, जो 12th की केमिस्ट्री, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स भौतिक रसायन, दूसरा हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स अकार्बनिक रसायन, और तीसरा आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बनिक रसायन। ओके, अब फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर बनते हैं ये थोड़ा समझ लीजिए। पहला चैप्टर आता है आपका ठोस अवस्था, पदार्थों की ठोस अवस्था जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है। उससे आपको आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, मीन्स इस बार 4 नंबर के क्वेश्चन उससे सेट किए जाएंगे। दूसरा आता है विलयन, ठीक है, उससे 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा वैद्युत रसायन, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन। फिर चौथा रासायनिक बलगतिकी, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। और पांचवा जो आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है पृष्ठ रसायन, उससे 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला आता है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, मीन्स तत्वों को कैसे अलग किया जाता है इसके बारे में पूछा जाएगा और इससे आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे, तो उस पर 3 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। दूसरा आता है पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, इससे आपको 8 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे ये पी ब्लॉक से ही इस बार बनने वाले हैं। तीसरा चैप्टर आता है डी और एफ ब्लॉक के, तो उससे 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब डी और एफ ब्लॉक आपको बुक में अलग अलग भी चैप्टर मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों चैप्टर्स से आपको 5 नंबर के ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए आप। चौथा आपका आता है उप संयोजक यौगिक या समन्वय यौगिक, भी आपको चैप्टर में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इससे 3 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, इससे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से 4 नंबर के क्वेश्चन। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन। मीन्स यहाँ आप देखेंगे तो एक यहाँ पी ब्लॉक से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन से आपको 6 नंबर के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो ज़्यादा मार्क्स इन दोनों चैप्टर से उठाए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये बातें, ठीक है। तीसरा आपका आता है एन युक्त अकार्बनिक, नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक या फिर इसे एमीन भी आप बोल सकते हैं, से 4 नंबर के क्वेश्चन। जैव अणु से 4 नंबर, बहुलक से 3 नंबर, और डेली यूजेज केमिस्ट्री मीन्स रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो केमिस्ट्री की यूजेज हैं उससे आपको 3 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। अगेन मैं आपको फिर से समझा दूं कि जिससे 3 नंबर, 4 नंबर या फिर 3 नंबर, जो भी 4 नंबर 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनसे भी इसमें बनाए जाएंगे। अब वो कैसे बनाए जाएंगे मैं आपको समझा देती हूँ। फिजिक्स में ये वाली चीज़ नहीं थी। फिजिक्स में जिस चैप्टर से 4 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन बन रहे थे उससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बनाए जा रहे थे, लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। केमिस्ट्री में आपको इससे भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेंगे और इससे भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। मैं बताऊँगी आगे आपको कि कैसे बनेंगे, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए कि आपको मार्किंग कैसे कैसे की जाएगी। 17 नंबर्स आपके थ्योरी के होंगे, जो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे जब, तो जो पेपर में आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, वो आपका 70 मार्क्स का ही होगा, प्लस 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं। इतना तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, होगा भी। ओके, तो 70 मार्क्स के जो आपके बनेंगे पेपर, क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइम। क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव में आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसमें आपको 35 मार्क्स मिलेंगे, मीन्स आपको 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। आपको
35 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके रहेंगे 70। तो आप आराम से ध्यान से ये चीज़ें कीजिएगा कि जो क्वेश्चन का आंसर आपको सही आता हो वही क्वेश्चन आप चूज कीजिएगा, और ज़्यादा क्वेश्चंस पे मार्किंग मत कीजिएगा। जैसे आपने अगर 35 काउंट करके लिख लिया, या आपने वो OMR जो सीट आएगी उसको आपने अगर 35 क्वेश्चन भर दिए हैं, तो 36 क्वेश्चन भरने की कोशिश मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको 35 मार्क्स ही मिलेंगे, गलत या सही जो भी आपने बनाया हो। दूसरा आता है शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप में आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स भी 20 रहेंगे, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन का 2 मार्क मिलने वाला है, 2 मार्क्स मिलेगा तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपके लिए सहूलियत यह है कि आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। क्लियर। लॉन्ग टाइप में आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे। अभी 2020 के आप क्वेश्चन पेपर ले लीजिए या 2021 के, दोनों में पैटर्न यही है कि 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले वाले जो भी एग्जाम्स हुए हैं 2019 से पहले वाले, उसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन 2020 से मैंने क्वेश्चन पेपर देखा और 2021 का, तो उसमें 6 क्वेश्चन रखे गए हैं और आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 3 क्वेश्चन का 15 नंबर मिलेगा। ठीक है। अब ये मैं समझा देती हूँ कि कैसे इस बार लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। तो आपको पूरे सारे चैप्टर्स को क्यों कवर करना ज़रूरी है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 4 नंबर वाले से भी बनेगा। एक्चुअली कर ये रहा है इस बार से 2020 और 21 वाले, अगर हम मतलब क्वेश्चन पेपर को देखें तो इसमें एक क्वेश्चन में, जैसे ये 6 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको A और B करके डाला गया है। ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 नंबर मिलता है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 नंबर दिया जा रहा है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्वेश्चन बैंक से। हाँ, ये हो गया आपका 2021 का पेपर। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका 2021 का पेपर देख रहे हैं आप। ठीक है, 2021 रसायन शास्त्र ए है मॉडल सेट इसका। तो आप ये देखिएगा कि ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जा रहा है आपका लगभग यहाँ पे कितना 70। ठीक है, 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जा रहे हैं। लेकिन लघु उत्तरीय में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 20 तक के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं लघु उत्तरीय में, जिसमें सबका 2-2 नंबर का रखा हुआ है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हमें समझना है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखता है A एंड B, मीन्स एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सीधी सीधी बात है कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर A आप सॉल्व करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर B आप सॉल्व करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। एक और चीज़, बड़ा कॉमन सा मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि अगर उनको क्वेश्चन नंबर A याद है तो उसका आंसर लिख देते हैं, और क्वेश्चन अगर 22 का B याद है तो उसका आंसर लिख देते हैं। ये आपको नहीं करना है, आपको पूरा इसको कंप्लीट करना है, तभी जाके आपके 5 मार्क्स होंगे दोनों मिला के। ठीक है, तो आपको A और B दोनों करना है, जो भी क्वेश्चन करें उसके A और B दोनों करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने 3 क्वेश्चन कर लिया है और चौथे क्वेश्चन का B कर दिए, 5वें क्वेश्चन का A कर दिए, ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन कीजिए, या तो 21 कीजिए, 22 कीजिए, 23 कीजिए, फिर यहाँ पे आप 24 कर लीजिए, 25 कर लीजिए, 26 कर लीजिए। 26 में तो आपको A और B करके दिया नहीं है, 26 में सिंगल क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि सिंगल वाले क्वेश्चन को आप ज़्यादा कर पाएँ, और नहीं तो अगर छोटे छोटे ग्रुप में आपने क्वेश्चन याद किए हैं तो छोटे वाले भी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन का दोनों सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मार्क्स उसी तरह से बनेंगे। ठीक है, ये हो गई आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की थोड़ी सी नॉलेज कि आपको कैसे सॉल्व करना है और मार्किंग कैसे होगा। सीधे बात है, A नंबर जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका 3 मार्क्स मिलेगा आपको, और B नंबर क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा गेस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमने ये वाला समझ लिया सेक्शन, अब गेस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भैया, केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस गेस नहीं होते हैं, इतना समझ लीजिए। पहली चीज़ आपको ये क्लियर कर लेनी है कि अगेन फिजिक्स वाला ही मेथड है कि आपको 2009 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको सॉल्व कर लेना है, याद कर लेना है, दिमाग में फिट बैठा लेना है। और दूसरी चीज़ 2021 को तो अवॉइड करना ही है, और 2009 से लेकर 20 तक में जो भी क्वेश्चन 21 में पूछे गए हैं उनको भी अवॉइड कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 2021 को अवॉइड कीजिएगा, प्लस उसके बाद से 2009 से 2020 के बीच में जितने भी 21 वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 वाले, उसको हम रट्टा मार रहे हैं, तो वो एकदम क्लियर
क्लियर कर लीजिएगा अपने नोट्स में, आप एकदम मार्किंग कर लीजिएगा कि वहाँ वो क्वेश्चन आपको टच नहीं करना है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको गेस क्वेश्चन करने का। यही एक तरीका है अभी इस बार केमिस्ट्री का कि आपको 2009 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रखने हैं। दूसरा, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में। हम लोग के टाइम में इतना रिपीटेड क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं आता था। उस समय केमिस्ट्री के गेस पेपर भी नहीं, मतलब गेस क्वेश्चन भी हम लोगों को नहीं मिल पाते थे, बिकॉज उस समय इतने ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते ही नहीं थे केमिस्ट्री में। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा हुआ है बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। यकीन मानिए, नहीं यकीन है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। 2009 से 2020 तक के या 21 तक के क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, बस 2021 के क्वेश्चन को छोड़ के। तीसरा आता है केमिकल फार्मूला एंड रिएक्शन। ये आपको याद होनी चाहिए हर तरह से, ठीक है। जितने भी कॉमन फार्मूलाज हैं और रिएक्शंस उनके कैसे कैसे कराए जाते हैं सही तरीके से याद कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2 या 3 बनने ही वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, चौथा आता है आपका, जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड, जैसे इसका आपने अणुसूत्र याद कर लिया, फिर अणुसूत्र याद कीजिए, अणुभार याद कीजिए, कहाँ उपस्थिति होती है, बनाने की विधि, प्रयोग विधि, किसके किसके साथ रिएक्शन करा के कौन कौन सी यौगिक हम निर्माण करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि केमिस्ट्री मीन्स यही है, तो आपको यही करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं थोड़ा सा समझा दूँ बुक में। जैसे आपको आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा या आपने खुद से अगर पढ़ी होगी, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि कौन से तत्व कौन से ब्लॉक के हैं, कौन से ब्लॉक से कौन सा तत्व आता है, ये सारी चीज़ें कौन से तत्व का कौन सा क्या आपका क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट क्या है, प्लस कौन ब्लॉक में रखे गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए। प्लस ये वाली चीज़, ठीक है, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक नाम आपको याद होना चाहिए, संकेत आपको याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करता है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसका आंसर बस आपको अगर 3 लाइन में होता हो या 4 लाइन में, उतना ही में कीजिएगा। बहुत लेंदी करने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे आपके ज़्यादा नंबर बनने वाले हैं नहीं। ओके, तो आई होप मैंने आपको कुछ समझा दिया केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, और कैसे प्रिपरेशन करनी है इसकी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई होंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। प्लस शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं या भी जो भी जिनको भी इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्ट के आएंगे सिलेबस और गेस क्वेश्चन वगैरह, अभी और भी सब्जेक्ट के बनने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।